जहां तक सवाल चुनाव लड़ने का है, कभी कहते थे कि मथुरा से लड़ेंगे, कभी कहते थे अयोध्या से लड़ेंगे, कभी कहते थे प्रयागराज से लड़ेंगे, कभी कहते थे देवबंद से लड़ेंगे। मुझे खुशी है इस बात की कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही उन्हें अपने घर भेज दिया। हालांकि वो कल से गोरखपुर में हैं, टिकट पहले बुक कराई थी उन्होंने 11 तारीख की। अब मुझे लगता है कि गोरखपुर में ही उन्हें रहना पड़ेगा। अब गोरखपुर से वापस आने की उन्हें जरूरत नहीं है। उनको बहुत बहुत बधाई। मैं भारतीय जनता पार्टी से कहूंगा कि अब किसी भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक को मैं नहीं लूंगा। अब आप जितनों के आप टिकट काटना चाहें काट सकते हैं। मंत्रियों को भी नहीं लेंगे, वो जिसकी टिकट काटना चाहें काटें। अब समाजवादी पार्टी में उनको नहीं लिया जाएगा। समाजवादी पार्टी से जो भी उन्होंने बात की, मैंने उसी समय आरएलडी से बात कर करके रामपुर मनिहारन वाली सीट छोड़ दी और साथ ही साथ गाजियाबाद भी सीट मैंने दी। 2 सीटें पूरी दे दी गई थीं। उसके बाद उन्होंने किसी को फोन मिलाया। अब वो फोन किससे बातचीत हुई ये मैं नहीं जान सकता। और उसके बाद वो आए कि मेरा संगठन मेरे खिलाफ है, मैं चुनाव नहीं लड़ सकता हूं और मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, ये बात हुई थी। लेकिन अब वो फोन किसका था, किसकी साजिश थी, इसीलिए मैंने कहा कि आज के बाद अब समाजवादी पार्टी में दूसरे दलों को नहीं लिया जा सकता एक्सेप्ट वन। डिप्टी सीएम कोई पोस्ट नहीं है। और इस तरह जो डिप्टी सीएम 2 आपने देखे, एक स्टूल वाले डिप्टी सीएम और दूसरा उन्होंने अपनी जिंदगी भर कूड़ा और तमाम नालों की सफाई में समय गुजारा। क्या लखनऊ साफ हो गया उनके डिप्टी सीएम बनने से? क्या लखनऊ स्मार्ट सिटी बन गया? लेकिन एक सच था, मुख्यमंत्री उन्हें ही बनना चाहिए था, लेकिन बाबा मुख्यमंत्री ने बनने नहीं दिया उन्हें। मैं कई मौकों पर कहा और सदन में भी मैंने उनसे कहा कि आपने कूड़ा और इसका जो जिम्मेदारी निभाई थी वो तक तो पूरी नहीं कर पाए, तो काहे के डिप्टी सीएम फिर? ये जो गोमती का किनारा है नदी, आप में से बहुत सारे लोग लखनऊ रहते हैं, 900 मीटर अगर जुड़ गया होता तो देश का सबसे बेहतरीन रिवर फ्रंट होता। और ये एग्जाम्पलरी काम किया था समाजवादियों ने। इसलिए समाजवादी पार्टी जहां लोगों को जोड़ रही है, हम अपने लोगों को थोड़ा पीछे करके दूसरों को साथ ला रहे हैं और जोड़ने का काम कर रहे हैं। इसीलिए समाजवादी पार्टी लगातार पॉजिटिव पॉलिटिक्स कर रही है। हम नेगेटिव पॉलिटिक्स नहीं करते हैं। समाजवादी पार्टी प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स कर रही है। और ये जो लोग कह रहे हैं कि 80-20, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने 4.5 साल के कार्यकाल में बिजली के कारखाने का नाम नहीं रट पाए। जो लोग अपने बिजली के कारखाने का नाम नहीं रट पाए, उन्हें इस बात की तकलीफ है कि समाजवादी पार्टी ने क्यों फैसला लिया कि 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, किसानों को फ्री सिंचाई देंगे, लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इसलिए समाजवादी पार्टी प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स और अपने प्रोग्रेसिव मैनिफेस्टो के साथ जनता के बीच में जाएगी। और जहां तक जोड़ने का सवाल है, समाजवादी पार्टी की कोशिश रहेगी कि हर वर्ग के लोगों को जोड़ें, हर वर्ग के लोगों को साथ लाएं, कम से कम दिखे कि हां समाजवादी पार्टी के साथ सब लोग खड़े हैं। इसीलिए अपने लोगों को पीछे करके मैंने दूसरी पार्टी के नेता और बड़े बड़े मंत्रियों को साथ लाने का काम किया। गोरखपुर में इस बार समाजवादी पार्टी सभी सीटें जीतने जा रही है। जो मुख्यमंत्री वहां मेट्रो न चला पाए हो, पहली घोषणा आप याद करो, आप में से अगर मैं गलत हूं तो मुझे ठीक करना। जिस समय मुख्यमंत्री जी झांसी पहुंचे, उन्होंने कहा कि सरकार बन गई है, झांसी में मेट्रो होगी और गोरखपुर में मेट्रो होगी। तो जो मुख्यमंत्री अपने घर में मेट्रो न चला पाए हों, जो मुख्यमंत्री अपने यहां सीवर लाइन न बिछा पाए हों, इस बार भी लोगों को नाव से चलना पड़ा, सोचो गोरखपुर में। और जिस मुख्यमंत्री ने बिजली महंगी कर दी हो, बेरोजगार न जाने कितनी बार लाठी खाए गोरखपुर में, इस बार गोरखपुर की जनता इनको सबक सिखाएगी।
कभी कभी राजनीति में वो परिस्थितियां बनती हैं जहां बड़े चेहरे, बड़े नेताओं को भी साथ जोड़ा जाए, इसलिए उनको जोड़ने के लिए त्याग समाजवादी पार्टी ने किया है। कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि जो नेता हैं उनके आने से एकदम माहौल बदल जाता है। तो अच्छी बात है, किसी के आने से अगर बाहर आए तो अच्छी बात है। हाँ, मैं अब क्या बोलूं उस पर। तुम बात ही नहीं समझ पाते हो। नहीं, 80, मैंने ये कहा कि 80% लोग समाजवादी पार्टी और सहयोगी दलों के साथ हैं। जब से वो लोग आ गए हैं तो 20% खिलाफ लोग भी उनके हमारे साथ आ गए। तो जब खिलाफ लोग आ जाएंगे, गठबंधन के साथ पहले से 80% लोग थे, तो इनका सफाया हो जाएगा। वो स्टूल वाले उप मुख्यमंत्री हैं। समाजवादी पार्टी उन्हीं महिला प्रत्याशी उतारेंगे जो जीतेंगी। हम हारने के लिए नहीं उतार सकते। वो अपनी सीट पर लड़ेंगे, जो उनकी सीट है वो अपनी सीट पर लड़ेंगे। अगर उनकी सीट ही नहीं पता तो कैसे तुम पत्रकार हो? नहीं, वो तो सांसद है, सीट नहीं पता उन्हें उनकी। आपके लिए इंश्योरेंस, हमारे पत्रकार साथी ने कहा, वो बात मान ली, आपके लिए इंश्योरेंस। इंश्योरेंस, पहले इंश्योरेंस, फिर आगे सरकार बनवाओगे तब विचार करेंगे। एक एक सवाल पूछोगे तो हम जवाब दे सकते हैं। नहीं, लेकिन इसके साथ साथ मैं उनका सभी का धन्यवाद देना चाहूंगा जो समाजवादी पार्टी के लिए समर्थन दे रहे हैं वर्चुअली, क्योंकि रैलियां अभी संभव नहीं है, कार्यक्रम जनता में नहीं हो पा रहे हैं। तो जो समर्थन दे रहे हैं, मैं उन सभी राष्ट्रीय नेताओं का और जो दूसरे प्रदेश के नेता हैं उन सब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। कौन? ये अभी बैठे हैं, यहीं बैठे रहेंगे। अरे ये हम पे छोड़ोगे, क्या करना है हमें? ए रुक जाओ भाई, ए लड़ाई वड़ाई मत कराओ, हम सब बड़े चेहरा हैं, हम सब बड़े चेहरा हैं। हैं? क्यों, हम क्या हैं? हम क्या हैं? या तुम क्या हो बताओ? ये क्या बात हुई? हम भी तो वही हैं। हम प्रोग्रेसिव बैकवर्ड हैं, हम प्रोग्रेसिव हैं। दारा सिंह जी आ रहे हैं, मंत्री रहे हैं, सांसद रहे हैं, बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं। तो कल कोई कार्यक्रम नहीं होगा, इसी प्रेस की तरह हम लोग उनको शामिल करेंगे और उनके साथ कुछ लोग हैं उनको भी मैं शामिल करूंगा। कितना बेमन खा रहे थे, देखा नहीं आपने? आप तस्वीर में देख के लगा मुझे, बड़ा बेमन खा रहे थे। और खिचड़ी खाने का तो वक्त ही है उनका।
कांग्रेस है नहीं अभी कहीं, कांग्रेस अभी कहीं नहीं है। कांग्रेस केवल साजिश कर रही है, बस केवल साजिश कर रही है। कांग्रेस दिल्ली में बैठ के केवल साजिश कर रही है कि उसे समाजवादी पार्टी को कैसे हरा दें, समाजवादी पार्टी का कैसे नुकसान हो। दिन रात यही प्रैक्टिस हो रही है, यही कोशिश हो रही है कि समाजवादी पार्टी को कैसे कमजोर कर दें। कई दल हैं इसमें। क्या चीज? इनका सवाल नहीं समझ में आ रहा मुझे। और कांग्रेस अगर सीट ना निकाल पाए तो फिर किससे अलायंस करेंगे भाई? कांग्रेस से अलायंस नहीं करेंगे। हाँ, वो उतना ही समझिए जितना मैंने कहा कि कांग्रेस साजिश कर रही है, समाजवादी पार्टी की सरकार न बन जाए। नहीं, मेरी कोई बात नहीं हो रही। उसने उनके बारे में मैं क्या कह सकता हूं? किसने? हमारे लिए तो अभी कहां 403 होने घोषित। 430 जो सबसे पहली घोषित हुई थी वो बताओ कौन सी थी? आप खुद करेक्ट कर देते उनको। सबसे पहले कौन सी घोषित की थी बताइए आप। नहीं, अभी तो बहुत होनी है घोषित, अभी तो 403 होनी है। मैं भी आपसे कहूंगा कि मैं भी अपने मंदिर बना रहा हूं, उनको भी दिखाइए। मैं भी बना रहा हूं, एक सैफई में और एक इटावा में। नहीं, भगवान के मंदिर हैं, क्योंकि भगवान देखो, भगवान श्री राम को ऐसे मत कहो। देखिए, हम सभी भगवानों को मानते हैं, हम सभी भगवानों को मानते हैं। भगवान विष्णु के जितने अवतार हैं, देवी देवता, उन सबको मानते हैं। और क्योंकि कई बार बहुत जानकारी नहीं होती है, इसलिए ज्यादा बोलना ठीक नहीं है। लेकिन आने वाली पीढ़ी सही चीजें समझे, इसलिए समाजवादी पार्टी और हम लोग पहले प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स करेंगे, क्योंकि उससे जीवन बदलेगा लोगों का। सड़क अच्छी हो, अस्पताल अच्छा हो, स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी हो। नहीं, शेर होगा तो पढ़ देंगे। हैं? किसका? अरे नकली अकाउंट चलते हैं, तुम भी कहां है? किसका अकाउंट देख रहे हो? किसी नकली अकाउंट तो नहीं देख रहे हो? फेक अकाउंट बहुत चलते हैं आजकल, बीजेपी चलवाती है फेक अकाउंट। आपको क्या तकलीफ है? नहीं, अगर कोई तकलीफ हो तो बताओ हमें। नहीं, अगर आपको कोई तकलीफ हो तो बताओ ना। वो लगातार हमारे संपर्क में, लगातार प्रत्याशियों से बातचीत कर रहे हैं, लगातार नेताओं से बात कर रहे हैं। आपको बताना क्यों कि कौन क्या कर रहा है। जो अच्छी बात कहोगे स्वीकार कर लेंगे। ठीक बात है, ये मैं आपसे सहमत हूँ। नहीं, कई बार ऐसा होता है, पता नहीं लगता कि कौन सूची जारी हो रही थी किसी की। हम इस उम्मीद में थे कि मुख्यमंत्री जी पता नहीं कहाँ लड़ेंगे चुनाव, पता लगा वो घर भेज दिए गए।
इसलिए दे रहा है। हाँ, ये बात इनकी स्वीकार करते हैं कि प्रेस में जो समय दिया जाएगा उससे 5 मिनट पहले आ जाएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।